नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया टुडे और मैं हूं आपके साथ नेहा। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ शांति समझौता करके युद्ध तो रोक लिया, लेकिन अपने ही घर में एक नई राजनीतिक लड़ाई शुरू कर दी है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए नए समझौते पर ट्रंप ने आधिकारिक हस्ताक्षर कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि ये समझौता पश्चिम एशिया में शांति की दिशा में बड़ा कदम है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस डील का सबसे ज्यादा विरोध ईरान या किसी दूसरे देश में नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर ही हो रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी ट्रंप पर समझौते की शर्तें छिपाने का आरोप लगा रही है, तो वहीं ट्रंप के अपने एमएजीए समर्थक और रिपब्लिकन नेता भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति ने ईरान को जरूरत से ज्यादा रियायतें दे दी हैं। आखिर इस डील में ऐसा क्या है जिसने ट्रंप के समर्थकों को भी दो हिस्सों में बांट दिया है, और क्यों उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अब इस विवाद का सबसे बड़ा चेहरा बनकर सामने आ रहे हैं। आइए आपको पूरी खबर सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच हुए इस अंतरिम समझौते में कुल 14 बिंदुओं पर सहमति बनी है, लेकिन जैसे जैसे इसकी शर्तें सामने आ रही हैं वैसे वैसे विवाद भी बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा उस प्रस्तावित 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण फंड को लेकर हो रही है, जिसे ईरान के पुनर्निर्माण से जोड़ा जा रहा है। आलोचकों का कहना है कि जिस देश पर वर्षों तक प्रतिबंध लगाए गए, अब उसी को आर्थिक राहत देने की तैयारी क्यों की जा रही है। इसके अलावा ईरान को तेल बेचने की अनुमति, कुल प्रतिबंधों में संभावित ढील और फ्रीज किए गए फंड जारी करने जैसे मुद्दों ने भी अमेरिका में राजनीतिक बहस छेड़ दी है। विवाद का दूसरा बड़ा कारण है होर्मुज जलडमरू मध्य और 60 दिनों का युद्ध विराम है। समझौते के तहत इस राजनीतिक समुद्री मार्ग से नौसैनिक नाकेबंदी हटाने और आगे की परमाणु वार्ता के लिए 2 महीने का समय देने की बात कही गई है। आलोचकों का सवाल है कि अगर युद्ध के बाद हालात फिर पहले जैसे ही हो गए तो फिर अमेरिका ने आखिर हासिल क्या किया। यही नहीं, कई विशेषज्ञ इस बात को लेकर भी संशय जता रहे हैं कि क्या ईरान भविष्य में इस जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर किसी तरह का शुल्क या दबाव बनाना जारी रख सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर उठ रहा है। समझौते के विरोधियों का कहना है कि दस्तावेजों में कहीं भी ये साफ नहीं है कि ईरान अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करेगा या नहीं। यानी जिस मुद्दे को लेकर युद्ध जैसी स्थिति बनी, उसी मुद्दे पर समझौते से स्पष्टता नहीं दिखाई दे रही। इसी वजह से कई अमेरिकी नेता इसे अधूरा और जोखिम भरा समझौता बता रहे हैं। अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की। ट्रंप के राजनीतिक विरोधियों का कहना है कि व्हाइट हाउस इस समझौते की असली जानकारी जनता और संसद से छिपा रहा है। सीनेट के वरिष्ठ नेता चक शूमर ने सवाल उठाया है कि अगर समझौता इतना अच्छा है तो इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही। डेमोक्रेटिक की मांग है कि इस डील पर अमेरिकी संसद में खुला बहस हो और मतदान कराया जाए। उनका आरोप है कि ट्रंप प्रशासन कानूनी प्रक्रिया से बचने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, विपक्ष ये भी पूछ रहा है कि इतने बड़े युद्ध और भारी खर्च के बाद अमेरिका को आखिर ठोस फायदा क्या मिला। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हैरानी की बात यह है कि ट्रंप के सबसे मजबूत समर्थक माने जाने वाले एमएजीए वोटर बेस में भी इस समझौते को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। कई कट्टर समर्थकों का मानना है कि ईरान को किसी भी तरह की आर्थिक राहत देना गलत है। उन्हें लगता है कि युद्ध में दबाव में आए ईरान को अब बातचीत और आर्थिक लाभ देकर बाहर निकालने का रास्ता दिया जा रहा है। कुछ समर्थक तो इसे अमेरिका की सैन्य बढ़त गंवाने जैसा कदम भी बता रहे हैं। एक और मुद्दा जिसने विवाद को और बढ़ाया वो है ट्रंप का ईरानी वार्ताकारों की तारीफ करना। ट्रंप ने हाल ही में उन्हें बातचीत के लिए तैयार और तर्कसंगत लोग बताया था, लेकिन उनके कई समर्थकों को ये बयान बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनका कहना है कि जिस देश को वर्षों से अमेरिका का विरोधी बताया गया, अचानक उनके प्रतिनिधियों की तारीफ क्यों की जा रही है।
यही वजह है कि सोशल मीडिया से लेकर अमेरिकी टीवी चैनलों तक इस समझौते पर तीखी बहस देखने को मिल रही है। इस पूरे विवाद के बीच सबसे ज्यादा चर्चा उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की हो रही है। वेंस खुलकर इस समझौते के समर्थन में उतर आए हैं। उनका कहना है कि अमेरिका को मध्य पूर्व के अंतहीन युद्धों से बाहर निकालना चाहिए और कूटनीति का मौका देना चाहिए। हालांकि पार्टी के भीतर एक बड़ा गुट जो है वो उनकी इस सोच से सहमत नहीं है। यही कारण है कि कई रिपब्लिकन नेता सीधे ट्रंप के बजाय जेडी वेंस को निशाना बना रहे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये मुद्दा 2028 के चुनावों तक रिपब्लिकन पार्टी के भीतर एक बड़ी बहस बना सकता है। कुल मिलाकर ट्रंप ने ईरान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर तो कर दिए हैं, लेकिन ये डील शांति से ज्यादा राजनीतिक तूफान खड़ा करती नजर आ रही है। एक तरफ डेमोक्रेट्स पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप के अपने समर्थक इस समझौते को ईरान के लिए रियायतों का पैकेज बता रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये समझौता वास्तव में पश्चिम एशिया में स्थायी शांति लाएगा या फिर आने वाले दिनों में यही डील ट्रंप के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक चुनौती बन जाएगी। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इसी पर टिकी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दुनिया टुडे। नमस्कार।